दोस्तों, हर मनुष्य का जीवन में जीने का एक उनका अलग अलग तरीका है। लोग अपने अपने अनुसार थिंकिंग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं सर। कोई कैसे जी रहा है, उनके विचार से ही अपने विचार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीने का तरीका अपनाए हुए हैं। एक छोटी सी कहानी इस पर। एक बार एक संत महात्मा कहीं रास्ते से जा रहे थे। रास्ते से जाते समय उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर पत्थरों को तोड़ करके खंभे बना रहे थे। पत्थरों को तोड़कर खंभे बना रहे थे। तो साधु ने एक मजदूर से पूछा, भाई क्या बना रहे हो? उसने कहा, देख नहीं रहे हो, पत्थर काट रहा हूं। साधु ने कहा, भाई हाँ तो देख तो रहा हूं, लेकिन इससे क्या बनेगा? मजदूर झुझला के बोला, मालूम नहीं, यहाँ पत्थर तोड़ते तोड़ते जान निकल रही है और इनको चिंता है क्या बनेगा। जो बनेगा बनेगा, हम कल पत्थर तोड़ रहे हैं। साधु आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो दूसरा एक मजदूर वहाँ पर जो काम कर रहा था उससे पूछा वही शब्द। साधु ने पूछा वही सवाल कि क्या बनेगा भाई इसका? मजदूर बोला, देखिए साधु बाबा, यहाँ कुछ भी बने, चाहे मंदिर बने, जेल बने या कोई स्कूल कॉलेज बने, मुझे क्या लेना देना। मुझे दिन भर मजदूरी करना है और शाम तक मजदूरी के पैसे मुझे मिल जाते हैं, बस मेरा काम बन जाता है। इससे कोई मतलब नहीं क्या यहाँ बनने वाला है, मुझे मालूम नहीं। साधु ने बात सुन करके सर फिर वो आगे बढ़ गए सर। आगे बढ़े तो एक तीसरा मजदूर वहाँ पर भी काम कर रहा था, वो भी वही काम कर रहा था। तो तीसरे मजदूर से साधु ने वही प्रश्न पूछा, यहाँ क्या बनेगा भाई? मजदूर ने कहा, बाबा यहाँ मंदिर बनेगा। इस गांव में कोई मंदिर, बड़ा मंदिर नहीं है ना। इस गांव के लोगों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है मंदिर के लिए, उत्सव मनाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। मैं इसी गांव का हूँ, सारे मजदूर भी इसी गांव के हैं, लगे हुए हैं। मैं एक एक छेनी चला चला कर पत्थरों को गढ़ रहा हूँ। छीनी की आवाज़ मुझे मधुर संगीत उसमें सुनाई देती है, जैसे मंदिर में मधुर संगीत आएगी उस तरह की संगीत हमको सुनाई दे रही है। मैं आनंद में हूँ बाबा। कुछ दिनों बाद अगर मंदिर बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ धूमधाम से पूजा होगी, मेला लगेगा, कीर्तन होगा, यहाँ भजन कीर्तन होगा। मैं यही सोचकर मस्त रहता हूँ बाबा, मैं यही सोचकर मस्त रहता हूँ। मेरे लिए काम नहीं, ये हमेशा एक मस्ती में मैं काम करता हूँ, एक मस्ती में ही मैं काम कर रहा हूँ। मंदिर बनाने की मस्ती मेरी, मैं मस्ती में काम कर रहा हूँ, और वो भी मस्ती जो है मंदिर बनाने की मस्ती। मैं रात में सोता हूँ तो मंदिर की कल्पना करता हूँ, और उसके साथ ही सुबह जागता हूँ तो मंदिर के खंभों को तराशने में लग जाता हूँ। रात भर सोचता हूँ मंदिर के बारे में, सुबह तराशने में लग जाता हूँ। बीच बीच में ज़्यादा मस्ती आती है तो भजन गाने लगता हूँ मैं। जीवन में इससे ज़्यादा काम करने का आनंद कभी मुझे नहीं आया बाबा, ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं आया। साधु ने कहा, यही बाबा, साधु ने कहा, बेटा यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन की रहस्य है। बस मानसिकता का अंतर है, मानसिकता का अंतर है केवल। जीवन का रहस्य यही है। कोई काम के बोझ को समझ करके काम कर रहा है, मुझे काम करना है, काम को बोझ समझकर काम कर रहा है, और झुझलाते हुए हाय हाय करते हुए जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। काम कर रहा है वो भी, लेकिन हाय हाय करके झुझला कर काम कर रहा है। और देखो दूसरा आदमी उसे पूजा समझकर काम कर रहा है, रात दिन सोचता है मंदिर के बारे में, सोच करके पूजा समझ करके काम कर रहा है, और उसी जीवन का आनंद ले रहा है। काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक आनंद ले काम कर रहा है, एक हाय हाय करके काम कर रहा है सर। इसलिए जीवन में मुस्कुराहट अगर आप में है तो उसमें आपको गम क्या चीज़ क्या है? अगर गम में भी मुस्कुराहट है आपको, अगर आप हर परेशानी में मुस्कुराहट है,
तो ज़िंदगी में टेंशन किसको कम नहीं है, सबको ज़िंदगी में टेंशन है, लेकिन फिर भी मुस्कराना आपको क्यों छोड़ना है। अच्छा या बुरा केवल ये भ्रम है, ये अच्छा है बुरा है ये भ्रम है। ज़िंदगी के नाम है कभी खुशी कभी गम, ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, कोई भी आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो, सबको ज़िंदगी में टेंशन ही है। फिर भी इन लम्हों पर आदमी को मुस्कान रखना चाहिए, क्योंकि जीना हर हाल में हमें है। मुझे तो जीना है, ज़िंदगी को जीना ही है, तो क्यों ना मैं हंस कर जीऊँ, मुस्करा कर जीने में हमारा क्या नुकसान है। मुस्करा कर ज़िंदगी का जी रहा हूँ तो उसमें क्या नुकसान है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी मुस्करा कर जियो। परेशानी तो है लेकिन उसमें मुस्करा जियो, अपने विचारधारा को बदलो और अपने जीवन को आनंदमय, अपने काम को पूजा समझ कर काम करो और आनंद में काम करो। जीवन आपका खुशी खुशी व्यतीत हो जाएगी सर। जैसे वो महात्मा ने वो तीनों आदमियों को, तीनों मजदूरों से बात किया और तीनों से तीन प्रकार का, लेकिन तीसरा वाला व्यक्ति की उसकी भावना सुनकर वो महात्मा गदगद हो गए, क्योंकि उनकी जीने की कला उसकी अलग है। उसी कला में जीजिए सर। धन्यवाद।